नमस्कार, स्वर सानिध्य म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राग भैरव के बारे में। राग भैरव अब कब सीखा जाता है और कब हमें ये गाना चाहिए, कितना सीख लेने के बाद आपको राग भैरव करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये है कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक जो आप अलंकार करते हैं, कुछ शुद्ध पलटे करते हैं, और उसके बाद आपका जो भी राग है, जो पहले आप स्टार्टिंग में सीखते हैं बेसिक प्रैक्टिस अलंकार के बाद, चाहे वो आपका भूपाली हो 5 स्वर का, चाहे वो 7 स्वर का यमन हो शुद्ध स्वर का, ये अगर आपने किया है तो उसके बाद विद 1 और 2 नोट चेंज कोमल स्वर का राग आप सीख सकते हैं। जैसे जो ये भैरव राग है, इसमें कोमल रे और कोमल धा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं, आप जानते होंगे जिन्होंने पहले सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो उनके लिए ये मैं बता दूं। तो इसमें जो है 7 स्वर लगते हैं, संपूर्ण जाति का राग है, और इसका जो गायन समय है वो प्रातः काल है, अर्ली मॉर्निंग है, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक या 6 बजे तक, अलग अलग मान्यताएं हैं, बट 4 से 7 का समय जो है प्रथम प्रहर माना जाता है, प्रातः काल जो होता है। तो उसमें आप इसको गाते हैं, और इसका गाने का टाइम इसलिए भी डिसाइडेड है क्योंकि उसमें ये बेस्ट इम्पैक्ट इसका आता है, बेस्ट इफेक्ट आता है गाने में, इसलिए उसका जो है समय ही रखा गया है। बाकी आप इसको गा सकते हैं किसी भी समय, लेकिन जो प्रैक्टिस करेंगे और अगर उसको अपने लिए गा रहे हैं बैठ के आप, तो आप उसी टाइम में गाएंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, वो कनेक्ट करेगा। जो उसकी वाइब्रेंट जो एक उसका नेचर है, जो वो एक्चुअली ये नेचर वाइज ये जो बहुत ही वाइब्रेंट राग है, मतलब आपको एक फ्रेशनेस फील होगा। बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है इसका, वो आरोह अवरोह होता है किसी भी राग का, आप जानते हैं। तो इसका आरोह अवरोह किस प्रकार है, आप उसको सुनिए। सा, मैं सी शार्प से ही कर रहा हूँ, जो हमारा जो मेल का जो पहला काला है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्केल से कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट हो, चाहे ए शार्प से, चाहे बी से या सी से, जहाँ से जो गाता हो, जिसका जो नेचुरल स्केल हो। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा कि इसमें जो रेगुलर जो सारे गामा है उससे अलग रे और धा लग रहा है। रेगुलर वाला आप जानते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। अब जो भैरव वाला है, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जब आप इसका आरोह अवरोह इस राग का गाएंगे, तो उसको गाने से पहले भी आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा। क्या करना होगा, जो सबसे बेसिक है, वैसे तो बहुत सारे पलटे हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे जो आप खुद समझ के या फिर बना के या फिर अपने गुरु से या टीचर से पूछ के कर सकते हो, बट मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ कि आप ये राग परफॉर्म करने के पहले, गाने के पहले, आप प्रयास करने के पहले, इस राग की बंदिश को गाने से पहले, इस राग में एंटर करने से पहले आप क्या गाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक अलंकार है, जो सिंपल आप गाते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, सा सा, ऐसा, उसको थोड़ा वार्म अप करेंगे आप। कैसे, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी धा 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 सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। फिर सा रे गा मा पा मा पा धा। ऐसे करके आप सर्टेन बेसिक अलंकार 8-10 अलंकार आप थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट रिपीट करेंगे। उससे होगा क्या कि आपका गला पूरी तरीके से कोमल स्वर में, और राग भैरव के जो उसका जो एक माहौल है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें सेट हो जाएगा। फिर आप वो बेसिक अलंकार प्रैक्टिस करने के बाद आप राग के आरोह अवरोह पे आएंगे। अगर आप डायरेक्ट आरोह अवरोह गाओगे तो उससे कुछ आपको मतलब उतना इफेक्टिव नोट आपका नहीं हिट होगा, ऐसा लगेगा कुछ स्मूथ नहीं हो रहा है, वॉइस आपका बहुत हैवी लग रहा है या वॉइस आपका कड़क लग रहा है। तो इसलिए रियाज आपको करना ज़रूरी है उसके स्वरों पे, जो उस राग के स्वर हैं। और ये इसी राग के साथ नहीं, किसी भी राग के साथ है। जो भी राग आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसमें आप उसके पहले नोट्स गाएंगे। तो अभी हम आरोह अवरोह करेंगे एकदम आराम से, और आप मेरे साथ गा सकते हैं। सा रे
गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से एक बार गाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह अवरोह हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप आता है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इस राग की जाति क्या है? तो इस राग की जाति है संपूर्ण। संपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सातों स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोमल है चाहे शुद्ध है, लेकिन सात के सातों स्वर लग रहे हैं। अब और ये एक थाट जनित राग भी है। 10 तरीके के थाट होते हैं, तो उनमें से एक थाट है भैरव। तो ये थाट जनित राग है, उसका पहला राग है, तो इसलिए इसका थाट भैरव है कहा गया है, माना गया है। और इसको गाने का समय मैं पहले आपको बता चुका हूँ। गायन समय इसका अर्ली मॉर्निंग है, 4 से 7 के बीच में। इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो जानना ज़रूरी है, वादी स्वर और संवादी स्वर, जो हर एक राग की का नेचर डिसाइड करते हैं। राग कैसे चलेगा, राग में कहाँ ठहराव होगा, कहाँ घुमाव होगा, किस स्वर पे का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो वादी और संवादी स्वर आपको बताते हैं। तो वादी स्वर का मतलब है ऐसा स्वर जो राग में पहला इंपॉर्टेंट नोट हो। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रोमिनेंट नोट ऑफ रागा कॉल्ड वादी स्वर, और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट हो वो समवादी स्वर कहा जाएगा। जैसे कि आपके घर में जो सबसे मेन है, हेड है, जो ओनर है, सबसे बड़े हैं आपके पापा या आपके दादाजी या फैमिली में जो भी हैं वो, और उसके बाद अगर उनकी एब्सेंस में वो कहीं नहीं है और कुछ ज़रूरत है तो उसके बाद कौन है? आपकी मम्मी है या आपकी दादी है, जो बड़ा है घर में उनके बाद। तो वैसे ही राग में आप अगर समझिए तो इस राग के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस राग में जो धा स्वर है, कोमल धा, जो कि इसमें लगता है, तो कोमल धा इस राग का वादी स्वर कहा जाता है, माना गया है। और जो रे है कोमल, वो इस राग का संवादी स्वर माना गया है। तो इससे ये पता चलता है कि इस राग में ये दो जो स्वर हैं, ध और रे, इन्हीं दोनों स्वरों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा बार इन पे ठहरना होगा, ज़्यादा घुमाव होगा, इनको लेके फ्रेजेस भी ज़्यादा बनाए जाएंगे। जब आप तान गाओगे, जब आप आकार करोगे इसमें, तो उसमें आप देखेंगे कि इस पर एक विशेष प्रकार का आपको जोर लगेगा, इफ़ेक्ट लगेगा। वो आप जब सीखेंगे आगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं इसके बारे में जो अगला स्टेप है वो इसका है। अभी तक हमने आरोह अवरोह सीखा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में कि ये है कैसा, क्या है, इसके बारे में वो जाना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है पकड़। पकड़ आपको ये बताता है कि आप राग में कैसे मूवमेंट करेंगे, आप कैसे चलेंगे, राग में सिस्टम क्या है। अगर उस पकड़ वाले पार्ट को आपने समझ लिया तो आपकी ग्रिप, आपकी समझ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये राग की खुशबू होता है, राग की जो आने की आहट होती है, राग के बंदिश की जो आहट होती है, वो बताता है पकड़। ये एकदम सिंपल है, इससे ज़्यादा बिहेवियरल आप कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कि कोई जैसे आंधी आ रही है तो उसके बाद बारिश होने वाली है, तो फिर लगता है कि यहाँ बादल से दिख रहे हैं। आंधी अगर आ रही है, बहुत दूर से चलती हुई दिख रहा है, तो वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कुछ झोंका आ रहा है हवा का, उस तरीके से आपको फील होगा। तो ऐसे ही है, अगर राग कोई गाने वाले हैं, आप बंदिश गाने वाले हैं और उस राग में आप पकड़ गा रहे हैं, तो वो पकड़ आपको उस बात का एहसास करा देगी कि अब आप क्या गाएंगे, किस नोट में गाएंगे। अगर किसी ने थोड़ा सीखा है, समझता है, तो वो पकड़ लेगा कि हाँ भाई अभी इन्होंने ये पकड़ गाया है, ऐसे सुर लगाया है, और अब ये जो है राग भैरव गाने वाले हैं, या राग भूपाली गाने वाले हैं, या राग दूसरा कोई भी अहिर भैरव, या जो भी राग है, जिस राग में आप उस समय गा रहे हैं। तो इसकी पकड़ के बारे में बात करते हैं। कैसे है पकड़, वो आपको मैं गा के बता रहा हूँ, और आपको वीडियो में नोट्स भी मिलेगा साथ में। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके आपको बीच में नोट मिलेगा, तो उसके साथ आप नोट भी कर सकते हैं, और मेरे गाने के साथ आप गा भी सकते हैं। कैसे? धा नी सा रे सा
एक एक लाइन आप जितनी बार मैं रुक रहा हूँ वो समझ लीजिए वहाँ पे कॉमा है, पॉज है, और एक एक लाइन आप अच्छे से समझेंगे। धा नी सा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा गा मा पा गा मा धा पा, धा मा पा गा मा पा गा मा रे सा। ये इसका पकड़ हुआ। एक बार मैं फिर से गा देता हूँ और थोड़ा स्लो गाऊंगा या ऐसे ही गाऊंगा, आप उसको फिर से रिपीट करिए आपके सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए। धा नी सा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा गा मा पा गा मा धा पा, धा मा पा गा मा पा गा मा रे सा। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि धा का जो स्वर है उस पर थोड़ा ठहराव हो रहा है, क्योंकि वादी स्वर है। रे पे भी थोड़ा ठहराव हो रहा है। मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। अगर इसको और बेटर तरीके से करेंगे तो मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा हरकत लेके गाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। लाइक तो फिर आप पहले एकदम बेसिक वाला करेंगे, फिर आप इस तरीके से करने का कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आपका सुर मैच्योर हो जाएगा, आप पकड़ को अलग अलग वे में अपने तरीके से क्रिएटिव वे में गा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये पकड़ है वैसा ही आप गाओगे। ये तो एक सीखने के लिए तरीका है, सिस्टम है। फिर बाद में आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। फिर तो ये पकड़ का पार्ट है। अब ये पार्ट 1 है। आपको बंदिश सीखने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा।